हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों यूपी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बच्चों यूपी के हमने 20 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों को कवर कर दिया है। ऑलमोस्ट 20-22 हो गए और टॉप कॉलेज हो चुके हैं। आपको करना क्या है, सारे कॉलेज को एक बार देखना है, सीखना है, समझना है, एनालाइज करना है किस कॉलेज में कितने मार्क्स पर एडमिशन होता है बच्चों, और फिर अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट करके फोकस होकर पढ़ना है, क्योंकि बच्चों बहुत कम टाइम बचा है अब आपके पास। ध्यान रखेंगे, यूपी के अलावा बच्चों 16 और स्टेट्स को हमने पैरेलली कवर किया है, उनको भी आप देखो, सीखो, समझो। ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले सकते हैं बच्चों। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज जौनपुर की बात कर रहे हैं बच्चों, 50 एकड़ में फैला हुआ है। बिल्डिंग देख रहे हो, एकदम पिंकिस पिंकिस टाइप की बिल्डिंग है, बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है और 2021 में बनाया गया है। तो 5-6 बैच निकल चुके हैं यहां से। आपकी प्रेफरेंस में ये कॉलेज हो सकता है। अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स आ रहे हैं नीट के स्कोर के अंदर, तो आप इस कॉलेज को डेफिनेटली और 100% अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर काउंट कर सकते हैं बच्चों। हम आगे बात करते हैं, चलो। अच्छा, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी उम्र कम से कम 17 साल के होने चाहिए। आप जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल। अपर एज लिमिट कुछ भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। नीट के अंदर बच्चों का ड्रॉप लगता है क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, कोई जादूगर या कार्टून नहीं बनना, ध्यान रखेंगे। आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। अच्छा, क्लास 12 के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट टास्क है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जनरल और ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी के अंदर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के अंदर 45% मार्क्स का रिजर्वेशन होना चाहिए आपके क्लास 12 में। इससे ज्यादा मार्क्स लाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे कम मार्क्स भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि बच्चों ये बेसिक कंडीशन है, ये तो आपको फुलफिल करनी ही होगी। अच्छा, इस कॉलेज की अगर मैं फैसिलिटीज की बात करता हूं तो आउटडोर फैसिलिटीज के अंदर आपको क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा, फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा, वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा, बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा। ये तो बच्चों 4 हो गई हमारी आउटडोर के अंदर। इंडोर में जाओगे, टेबल टेनिस, कैरम और चेस, ये 3 आपको इंडोर के अंदर मिलेंगी। कैंपस की फैसिलिटीज की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो कैंटीन और मेस तो आपको अच्छा मिलता ही मिलता है। कैफेटेरिया वाला एरिया मिलेगा, स्टेशनरी शॉप मिलेगी, मेडिकल स्टोर मिलेगा, बैंक मिलेगा, एटीएम मिलेगा, लॉन्ड्री सर्विस मिलेगा। कैंपस के पास सारे फूड आउटलेट्स मिल जाएंगे, जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल हो जाएंगी। अच्छा, और कुछ ऐड कर देता हूँ, हॉस्टल लाइफ अच्छी रहने वाली है। हॉस्पिटल की कंडीशन और हॉस्पिटल की लाइफ भी आपकी बेहतर मिलेगी। अच्छे मतलब ओपीडी सेक्शन में आपको बैठने का एक्सपीरियंस मिलने वाला है बच्चों। अच्छा, कॉलेज के कैंपस की बात करता हूँ तो ठीक ठाक कॉलेज है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। कम मार्क्स पर एडमिशन हो रहा है इस कॉलेज के अंदर, यही बहुत बड़ी बात है। और आप डॉक्टर बन रहे हैं, ये उससे बड़ी बात है, ध्यान रखेंगे। चलो। अच्छा, फिर यहाँ पर एक फेस्ट होता है, स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट होता है, जो कि बच्चों 3 से लेके 5 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कोई आर्ट है आपके अंदर, कोई कला है आपके अंदर, आप जरूर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ड्रामा कर सकते हो, थिएटर कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, आर्ट कोई भी परफॉर्म कर सकते हो, डांस कर सकते हो। अच्छा, कोई स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हो आप, तो स्पोर्ट्स की टीम के अंदर पार्टिसिपेट करके आप वहां पर भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो बच्चों। ये 3 से 5 दिन तक चलता है ना। इसके अंदर बच्चों फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इंटर और इंट्रा कंपटीशन भी होता है। मतलब आपके कॉलेजों के साथ भी बच्चों के साथ कंपटीशन होगा, अलग अलग कॉलेज के बच्चों के बीच में भी कंपटीशन होता है। तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप स्पोर्ट्स टीम में हो सकते हो, फिर आप मैचेस खेल सकते हो, ट्रॉफीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, वो भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय कर सकते हो। जितनी भी लाइफ के अंदर आपकी इमेजेस, जो भी सपने हैं ना, जो भी ड्रीम्स हैं, वो आपको बच्चों इन फेस्टों के अंदर पूरे होते हुए दिखते हैं। बहुत सारी चीजें आप यहाँ सीखते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो लाइफ और बेहतर होगी बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलो, नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो टोटल सीट्स बच्चों 100 सीट्स होती है। स्टेट कोटा के अंदर 85, ऑल इंडिया कोटा के अंदर 15 सीट्स होती है, ध्यान रखेंगे। जनरल के अंदर 36 सीट्स होती है और ऑल इंडिया कोटा में 6 होती है। ओबीसी में
स्टेट के अंदर 23 और ऑल इंडिया कोटा में 4, ईडब्ल्यूएस में स्टेट के अंदर 8, ऑल इंडिया कोटा में 2, एससी में स्टेट के अंदर 18, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और 1। ये नंबर ऑफ सीट्स का रिजर्वेशन होता है बच्चों। नया कॉलेज है तो 100 ही सीट्स होंगी, ये मैं कई बार बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे बच्चों मार्क्स वर्सेस रैंक स्टेट कोटा के अंदर। तो 27 से लेके 33,000 रैंक पर आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 610 से 625 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये आपका बच्चों सेफ स्कोर रहने वाला, ध्यान रखेंगे। ओबीसी के अंदर देखो 29 से लेके 35,000 रैंक तक हो जाएगा। 605 से 620 620 आपका सेफ स्कोर रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 31 से लेके 37,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। 600 से लेके 615 आपका सेफ स्कोर रहेगा। एससी में देखो 1,80,000 से लेके 2,20,000 तक हो जाएगा एडमिशन बच्चों। इसके लिए आपको 495 से 515 चाहिए। एसटी में देखो 5 से लेके 6 लाख रैंक तक हो जाएगा। 320 से 380 और 400 आपका सेफ स्कोर रहेगा बच्चों। किससे? स्टेट कोटा से। ऑल इंडिया कोटा में यार थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो हमेशा करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों यूपी के आसपास के स्टेट्स के जो बच्चे होंगे ना वो यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे जिनके कम मार्क्स आ रहे होंगे। तो ऑल इंडिया कोटा में देखो 19 से लेके 22,000 रैंक पर हो जाएगा जनरल के अंदर और 640 आपका सेफ स्कोर रहेगा बच्चों, ध्यान रखेंगे। ओबीसी में 20 से लेके 23,500 रैंक तक हो जाएगा आपका। 625 से 635 चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 21 से लेके 25,000 रैंक तक हो जाएगा। 620 से 635 आपका सेफ स्कोर रहेगा। एससी में 1,10,000 से लेके 1,40,000 रैंक तक हो जाएगा। इसके लिए आपको 540 से 570 मार्क्स चाहिए बस। एसटी में 1,20,000 से लेके 1,60,000 रैंक तक हो जाएगा और इसके लिए आपको 530 से 555 मार्क्स चाहिए। ये आपका सेफ स्कोर होगा बच्चों, ध्यान रखेंगे। हमने सब कुछ कवर कर लिया, नंबर ऑफ सीट्स, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, फैसिलिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब सर फीस कितनी लगनी ये बता दो, बस हमें सब कुछ समझ में आ गया। तो बच्चों 36,000 रुपए लगनी है आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस जनरल और ओबीसी वालों के लिए, और एससी और एसटी वालों के लिए आपकी सिर्फ 27,000 रुपए लगनी है। तो इनकी बच्चों 1.25 लाख के आसपास हो गया, 1.5 लाख के आसपास 5 साल के अंदर, 1.5 लाख के आसपास हो गया, और इनकी बच्चों 2 लाख के आसपास हम लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे बच्चों? क्योंकि कुछ रिफंडेबल फीस होती है, कुछ चार्जेस होते हैं, एग्जाम फीस होती है, सब कुछ इंक्लूड करके 2 लाख रुपए इनका हो गया पढ़ने का बच्चों। चलो ठीक है, और ऐसा मान सकते हैं बच्चों 2.5 लाख के आसपास का आपका हो गया खाने का खर्चा, ये मेस हो गया, और 2.5 लाख के आसपास ये बच्चों होगा आपका रहने का खर्चा, है ना। तो ये आपका हॉस्टल हो गया, थोड़ा सस्ता मिल सकता है बच्चों अगर आप शेयरिंग रूम लोगे तो, है ना। 2.5, 5 और 7, तो 7 से लेके 8 लाख रुपए, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं बच्चों, मैक्सिमम 7 से लेके 8 लाख रुपए में आपको बच्चों 1 CR की डिग्री मिल रही है, एक सफेद कोट मिल रहा है आपको, और एक डॉक्टर का टैग मिल रहा है बच्चों आपको। तीनों इतने तगड़ी चीजें हैं जो आपने शायद ही कभी सपने में सोची होंगी बच्चों। ये सब कुछ गवर्नमेंट आपको इसलिए प्रोवाइड कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छे फ्यूचर डॉक्टर चाहिए। अच्छे डॉक्टर्स की इस देश में बहुत कमी है, अच्छे डॉक्टर्स चाहिए गवर्नमेंट को, इसलिए बच्चों गवर्नमेंट आपको इतना बड़ा गिफ्ट प्रोवाइड कर रही है कुछ पैसों में सिर्फ। तो बच्चों आप मेहनत करते रहो, क्योंकि 2026 नीट आपका क्रैक होना चाहिए इस रैंक के साथ जो मैंने अभी डिस्कस किया बच्चों, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। अच्छा, आज हम इस वीडियो के अंदर इतनी ही बात करेंगे। अगर कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी मेडिकल कॉलेज से, किसी भी स्टेट को रिलेटेड, आप कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉलेज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ते रहें।